नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू का को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू तो लगाएं पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने का कोशिश करें। अब ये नहीं कि कहीं पर झाड़ू लगाया उधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया, ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है ना, वो आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। और झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगें। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने साल भर हो गए, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि ख़राब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन से शुरू करें झाड़ू लगाना, तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे, शीत के नीचे रखते हैं झाड़ू को, तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा आपका। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने का व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम होता है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते, कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत सारे जूठे बच्चे लोग इधर उधर कर दिए, झाड़ू से समेट के साफ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर उसको या फिर किसी कपड़े के सहारे उठा लें, फिर झाड़ू लगाकर उसको सफाई करें तो बढ़िया है। क्योंकि जूठे को नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है, उनका निवास झाड़ू में ही है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़ लक्ष्मी वापस चली जाएगी। और एक और बात है, जब आप घर में साफ़ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ़ करके रखिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसको धोकर अच्छे से सुखा ले, फिर संभाल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं होंगे। अगर गंदे झाड़ू आप रखते हैं तो घर में झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानियों से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है झाड़ू के निमित्त। देखिए,
जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा, लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़ के मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेके प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। वैसे देखिए, घर में जब आपको लगे कि परेशानी ज़्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का दान कर सकते हैं गुप्त रूप से। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। देखिए, जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर खड़े मत रखिएगा, और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे। तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, सिर्फ रात में ही रखिएगा मुख्य दरवाजे के अंदर, दिन में वहाँ पर मत रखिएगा। जब ये झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखिए, ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है, 2-4 दाने। सुबह जब झाड़ू आप लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई भी कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर बाहर आप कूड़ा के साथ फेंक दें, तो जीवन के धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं, ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में नुकीली चीज़ें की तरह से चुभेगी जीवन, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मंदिर में झाड़ू जब भी आप दान करें तो एक बात याद रखिए, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिएगा। जोड़े की संख्या में कभी भूल कर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और एक और चीज़ है, देखिए झाड़ू कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे लगाने लगते हैं अचानक से झाड़ू, तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से तैयारी शुरू कर दें आप। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, लेकिन अब हम आपको एक और ख़ास टोटका बताएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, ज़्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिए, नहीं तो आप जितना का झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। कहाँ होंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। देखिए, मोर पंख के झाड़ू से, या आपके घर में मोर का पंख है तो उसको लेकर झाड़ू को सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उनकी नज़र उतर जाती है। अगर आप इससे भगवान को हल्का हल्का सा पंखा भी मिलता है मोर पंखा, तो उससे पंखा हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है, पूरे घर में घूमते हैं मोर पंख के झाड़ू को लेकर तो सकारात्मक ऊर्जाएं बह चलती हैं। और झाड़ू में बिना जो धागा है, लाल मौली धागा या सफ़ेद धागा, आपके घर में जो भी है कोई भी धागा मोटा पतला चलेगा, बांधे यूज मत कीजिए, हैंडल में ज़रूर बांधिए, यह लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा ही याद रखिएगा, झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर परेशानी जीवन में बढ़ जाएगी। झाड़ू को हमेशा ही ढककर और छुपा कर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछा का कपड़ा मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में झाड़ू रखी हुई है बहुत लंबे समय से, उसका कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। एक तो वास्तु दोष भी होता है, दूसरा घर में रखने से झगड़े लड़ाई कलह क्लेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां आप पकड़ते हैं आप उसमें एक सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांध दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए। और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए, गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, ये भी एक बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, और नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े, नज़र हमेशा झाड़ू पोछे पर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने के पहले अपने घर में 1 चुटकी जीरा ले लें, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी, और इसमें 10-12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। अब इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया है तो वहीं पर आप डाल दें, और इसके बाद आप चाहें तो, आप नहीं डालना चाहते हैं घर में तो झाड़ू के पास रख दें, और सुबह में उस जीरा को आप झाड़ू के सहारे बाहर कर पूरे घर से आराम से निकालिए जहाँ तक जाता है, और निकाल कर फिर फेंक दें। तो ये जो है ना, ये जीरा आपके घर की परेशानियों को हर ले जाएगा।
लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और टूटा फूटा हुआ झाड़ू तो बिल्कुल भी यूज ना करें, ना ही आप सफाई कर रहे हैं और झाड़ू टूट रहा है, ऐसे झाड़ू का यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो परेशानी में घिर जाइएगा। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।